वो चीज़ें जो आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ी हैं ना, उनको रिकैप करते हैं। रिकैप्स क्यों करा रहा हूँ, ताकि अभी जब आप करोगे ना इसको सॉल्व, तो आपको आप फ़ायदा होगा। इधर हेडिंग दे दें सीरीज़ की और इधर हेडिंग दे दें पैरेलल की। सीरीज़ में और पैरेलल में आपको पता है एक चीज़ बहुत अहम है कि करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट सीरीज़ में सेम होता है। करंट क्यों सेम होता है? क्योंकि करंट के पास एक ही पाथ होता है, ठीक है, एक ही पाथ होता है। अब और यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है कि क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंस इस तरह होता है कि वोल्टेज ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, पहले पढ़े ना। अब यहाँ पे करंट क्या है, इसमें होता है डिफरेंट होगा करंट, और इसमें वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी आपको बड़ा काम देगी। ये दो बातें। तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होती है सीरीज में, वो हमने पढ़ा था कि वो ऐड होती है, इंक्रीज होती है नहीं होती है, क्या होती है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है इसमें वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात याद रखना कि रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। दो वही होगी। आखिरी बात ये काम की, अगर हमारे पास ये एक जंक्शन है, यहाँ पे करंट I2 इधर जा रहा है, यहाँ पे करंट I1 इधर आ रहा है, और ये करंट टोटल I है। इसको I1 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं। तो किरचॉफ लॉ के मुताबिक, जो आपने लॉ पढ़ा था किरचॉफ का, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनना चाहिए, जो भी एक जंक्शन में करंट जा रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो वहाँ से करंट निकल रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि I1 जो है वो किसके इक्वल है, I2 प्लस, यही बात है। ये चीज़ें अगर आपको रिवाइज नहीं आती हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब सुनना गौर से, टॉपिक है हमारा एमीटर। हमने एमीटर पढ़ना है। एमीटर ही है ना पहले, एमीटर। अच्छा, एमीटर है क्या? वो इंस्ट्रूमेंट है या वो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम मेजर करते हैं करंट को। मेजर क्या करते हैं, करंट को करते हैं, और इसको मेजर करते हैं हम एम्पेयर्स में। ये इसकी यूनिट है करंट की, ठीक है। हम एम्पेयर्स में इसको मेजर करते हैं। अब सवाल एक आता है, अहम सवाल है कि हमारे पास गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकैप में वापस जाता हूँ। हमने गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ा था, गैल्वानोमीटर कि गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होती है, मैं उसका सिर्फ कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि जो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है वो होती है आई प्रोपोर्शनल थीटा के, ठीक है। अब गैल्वानोमीटर में ही ना हमने कहा था कि गैल्वानोमीटर जो है वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होते हैं कुछ में। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कौन सा, हल्का सा करंट जाने की देर है, थोड़ा सा करंट दो, और डिफ्लेक्शन वो क्या कर देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब ये हल्का सा करंट दिया ना, तो ये उसकी निडल थी ना, इसने इस तरफ भी जाना है और इस तरफ भी जाना है, तो ये क्या करते हैं कि फौरन इधर, आप अभी भी कोई ये मोबाइल या इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाए ना, तो उन्होंने गैल्वानोमीटर रखा हो, तो उसका काम होता है सिर्फ डिटेक्ट करना। जैसा कैपेसिटर वो नहीं होता, टेस्टर होता, ठीक है, लेकिन टेस्टर में वो निडल तो नहीं ना बनी हुई। तो जो प्योर गैल्वानोमीटर होते हैं उससे हल्का सा लगाओ ना, सर्किट में थोड़ा सा भी करंट हो, तो वो फौरन जो है ना डिफ्लेक्शन शो कर। अब गैल्वानोमीटर को हम क्यों नहीं यूज करते करंट को मेजर करने के लिए? हम क्या कहते हैं, ये सिर्फ क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। उसका मसला ये है, ये सुनना, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मसला ये है कि गैल्वानोमीटर को हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हर कुछ एम्पेयर करंट देने की देर है, मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर करंट देने की देर है। इसने क्या कर देना है, फुल डिफ्लेक्शन इसकी शो नहीं है। एक दूसरा उसकी वजह से ये खराब हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर है, ठीक है। मतलब हल्की सी इसने करंट मिलने की देर इसने डिफ्लेक्शन शो करनी है कुछ एम्पेयर की। अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए हो, 50 मिली एम्पेयर, 60 मिली एम्पेयर या 60 एम्पेयर का, फिर हम क्या करेंगे,
तो ये आपका सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल भी है, इसको इंशाल्लाह हम करेंगे, लैब में परफॉर्म करेंगे। अब एमीटर मैंने क्या बोला है, मेजर करंट इन एम्पेयर्स, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं अभी इसकी कुछ हाइडिंग्स देता हूं जो अभी हम सारी नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। इसका सिंबल इसका क्या है, फिर कनेक्शन, ये कनेक्ट हम सर्किट में कैसे करते हैं, ठीक है। और ये तो आपको मैंने बता दिया कि गैल्वानोमीटर हम क्यों नहीं यूज करते, क्लियर हो गया ना। लेकिन एम्पेयर मीटर जो है ना, ये ए मीटर जो है, हकीकत में मैं आपको बताऊं तो ये गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है गैल्वानोमीटर की, ठीक है। मतलब हम आज ये सीखेंगे कि गैल्वानोमीटर से हम किस तरह वो बनाए ए मीटर। अब सिंबल तो इसका बहुत सिंपल सा है, ये ए लिखो और ये आपका गैल्वानोमीटर हो, ठीक है, जो बज़ाहिर हम आपके लेवल पे यूज करेंगे। अब कनेक्शन क्या है, जरा गौर से सुनना। कनेक्शन से मुराद ये कि हम इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, हम ए मीटर है, करंट मेजर करेगा, करंट कहाँ पे सेम होता है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में होता है ना। तो ये सर्किट में हम कहाँ किस तरह कनेक्ट करेंगे, सर्किट में हम इसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि करंट क्या है, सेम होता है। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। अब हम बनाते हैं गैल्वानोमीटर से ए मीटर, और साथ रीजन रख के कि क्यों हम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं। देखें, ये है हमारा गैल्वानोमीटर जी, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर जी, ठीक है। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कहा था कि जो इसके अंदर रेजिस्टर है वो हम क्या ले लेते हैं, आर जी। अब इधर आप देखो तो यहां से ये बैटरी के टर्मिनल्स आ गए, मतलब यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है। मैं भी बैटरी बना नहीं रहा, बिल्कुल इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बुक की तरह। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होंगे, ठीक है। अब हम नहीं, ये गैल्वानोमीटर का एम्पेयर का ये है, ठीक है। अब बात ये है, ये भी सिर्फ गैल्वानोमीटर है। हमने भी क्या कहा है कि इसमें से करंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो इससे खराब हो जाना है, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं कि यहां पे एक और रास्ता मुतारिफ करवाते हैं। क्या करते हैं, एक और रास्ता ले आते हैं जो यूं होता है, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, SHUNT, शंट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस या जो भी बोल, रेजिस्टर बोल देते हैं, RS, ठीक है। अभी जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो आपको बाकायदा तौर पे ना रेजिस्टर के बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे। एक होता है हाई रेजिस्टेंस जिसमें बड़ा बॉक्स होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें लगी हुई होती है। एक होता है छोटा सा, ठीक है, जिसमें स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, 0 पॉइंट्स में होती है, उसको शंट रेजिस्टर बोलते हैं। अब आप ये बात नोट करना जरा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टर है वो क्या है, वो करंट के लिए क्या होता है, रुकावट होता है, यही है ना, रुकावट है। अब अगर रुकावट है तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इसमें से मैक्सिमम करंट ना गुजरे। करंट किधर से गुजरे, इधर से। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी ना। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर सारा करंट किधर से जाएगा, ऊपर से। तो इसका मतलब हमें एक चीज बड़ी क्लियरली पता चल गई कि RS जो है वो कम है RG से। ये चीज याद रखिएगा। मैं भी आपकी साथ साथ ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ भी आऊंगा। और उसके साथ एक और खास रीजन है कि देखें, जब ये सीरीज में लगेगा, कहां पे लगेगा, सर्किट में, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर तो ये करंट को ही नहीं आगे जाने देगा, नहीं ना जाने देगा, ठीक है। यहां से अगर बैटरी का टोटल करंट आई आ रहा है, जरा तवज्जो देना, टोटल करंट कितना आ रहा है, आई। तो इस तरफ करंट हो जाएगा आपका IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है। इसको हम नाम दे देते हैं IS का। यहां तक कोई इशू, ये पॉइंट आपका A हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, B हो गया। अब
किरचॉफ लॉ के मुताबिक हमें पता है कि आई जो है केसीएल के मुताबिक हमें बहुत क्लियरली पता है कि इस पॉइंट ए पे जो आई है हमारा वो क्या होगा, आई जी प्लस आई एस, यही बात है। और अगर मैं आई एस की वैल्यू निकालूं, क्यों निकाल रहा हूं भी मैं बताता हूं आपको। अगर मैं आई एस की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा, आई माइनस आई जी। ये बहुत काम की चीज है, यहां तक कोई मसला। अब ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, आमने सामने है ना, तो ये किस में, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, मैंने अभी तक ये नहीं आपको बात की कि इसकी रेंज क्या होती है, किस तरह होती है, थोड़ा सा बता लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम अपनी मर्जी का गैल्वन एमीटर बना सकते हैं, अपनी मर्जी की रेंज से जो हमने करना है। लेकिन इसमें कोर प्रिंसिपल या कोर चीज क्या है, ये याद रखना हमेशा कि जो डिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि ये बन रहा कहां से है, गैल्वानोमीटर से बन रहा है ना, कहां से बन रहा है, तो जो इसमें डिफ्लेक्शन होनी है ना वो होनी है करंट की वजह से। बेशक वोल्ट मीटर है, ए मीटर है या ओम मीटर है, ये बेसिक इसमें प्रिंसिपल है, इसकी चीज याद रखनी, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन करता कौन है, करंट करता है, ठीक है। अब आप एक चीज को नोट कीजिएगा कि वोल्टेज, हमने अभी कहा कि वोल्टेज क्या है, दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो वोल्टेज में इसको लिखता हूं, क्या लिखूंगा कि जो वी एस लिखते हैं ना, वी शंट और वी जी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, वोल्टेज सेम है, तो क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, लिख लेते हैं इधर, आपको याद नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या है, सेम होते हैं, ठीक है। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एस आर एस इक्वल है आई जी आर जी। मैंने अभी आपसे कहा कि हम अपनी मर्जी की रेंज का यहां पे बना सकते हैं एमीटर। तो वो अपनी जो रेंज है ना पुत्र, वो कहां पे थी, देखें पहले गैल्वानोमीटर में ये शंट रजिस्टर था, क्या था, शंट रजिस्टर नहीं था ना, हमने खुद लगाया ना, तो ये हमारे इख्तियार में है कि हम यहाँ पे रजिस्टर कितना लगा सकते हैं। इन रियलिटी भी हम देखेंगे भी कि ये रजिस्टर, ये जो आर एस है ना, शंट रजिस्टर, यही हमें बताएगा कि हमारी रेंज कितनी है, कि कितने मिली एम्पेयर या एम्पेयर्स का हमने करंट जो है ना डिटेक्ट करना है। समझ आ रही है, ये हमारे इख्तियार में है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो इसका मतलब जो मेन फोकस है अभी हमारा वो सिर्फ आर एस कैलकुलेट करने में, सिर्फ किसमें, आर एस। तो आर एस यहां से क्या आ जाएगा, आर एस ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई एस। आई एस देखें क्या है, आई माइनस आई जी। अच्छा, आई एस क्यों, आई माइनस आई जी, क्योंकि ओरिजिनल करंट बैटरी की वजह से आई है, गैल्वानोमीटर से ये गुजर है, इसलिए हम इसको वो कर रहे हैं। और एक और बहुत अहम बात कि जो भी हम गैल्वानोमीटर लेंगे उसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी ना, ठीक है, मतलब मैं इसको क्यों रिप्लेस कर रहा हूं, उसकी एक रीजन है, सॉलिड रीजन है। ये आई एस चेंज होता रहेगा, कब कब चेंज होगा, जब मैं आर एस चेंज करूंगा, जब मैं आर एस चेंज करूंगा। तो इसकी, क्योंकि आपको पता है मैं जो जो रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि चीजें फिक्स्ड की तरह हो। मैंने आपसे कहा था ना कि फिजिक्स में हर चीज जो है ना, वो जो हम मेजर करते हैं वो किसी न किसी चीज के रेलिवेंट होती है। और जब भी हमने कोई एक इक्वेशन ड्राइव करनी होती है तो हम इक्वेशन ऐसे फार्मूलिज्म में ड्राइव करते हैं, ऐसी चीजों में ड्राइव करते हैं कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास सारे नाउन्स हो, सारे हमारे अपने इख्तियार में हो हमें। तो अब देखें आर जी है, जो भी इसमें से करंट गुजरेगा आई जी, वो भी एक टाइम बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, आर जी कांस्टेंट है। तो इसलिए इस आई एफ को मैं यहां से खत्म करता हूं, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, आर एस आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। यहां तक किसी को कोई इशू। अब अगेन वही बात, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया कांस्टेंट, जो नहीं है कांस्टेंट वो क्या है, करंट।
ठीक है। तो अब बेटा ये जो करंट है ना, या फिर जो हम करंट यहाँ से ये वही करंट आई आएगा, ठीक है। तो या फिर आप इस होल टर्म को बोल रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि ये अगर सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी होल टर्म कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। हर बार इसमें से फिक्स्ड अमाउंट तो माइनस हो रही है ना। तो कहने से मुराद ये तो चीजें कांस्टेंट हो गई, ये तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि आर एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, आई के। तो करंट जो आई है वो हमारी क्या है, रेंज है ए मीटर की। क्योंकि ए मीटर की रेंज क्यों है, क्योंकि हमने कैलकुलेट, ए मीटर डिटेक्ट क्या करता है, करंट को ही मेजर करता है ना, सॉरी डिटेक्ट का लफ्ज यूज को मेजर करता है, नापता है। तो कितना नापना है वो वही हमारी रेंज है ना, कि मैं कितना करंट चाहिए। तो मैं इससे लिख सकता हूँ ना कि जो मेरा काम की चीज़ है, ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि जो आर एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेंज ऑफ ए मीटर। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? या फिर इसको मैं रेसिप्रोकल करके यूं लिखूं, ये आपके ना बेटा पेपर में एमसीक्यूज आता है बोर्ड के, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर एस के, कि जितना कम आर एस होगा रेंज उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब एक काम का सवाल ये है, इसका जरा जवाब दो, ये मैंने आपसे लेना है। सवाल ये है पुत्र कि करंट जो है, हम अभी यहाँ पे आई एस तो नहीं ले रहे ना, ये सारा हमारा ए मीटर है, सारा क्या है, ए मीटर है। डिफ्लेक्शन हमें इधर शो होगी, डिफ्लेक्शन किधर शो होगी, इधर शो होगी। हमने मेजर करना है करंट। अब जो बने बनाए गैल्वानोमीटर है उनमें तो स्केल है ना, वो तो हमें बता देगा कि इतना करंट है, इतना करंट है, इतना करंट है, ठीक है। लेकिन जब हम खुद गैल्वानोमीटर बनाएंगे, खुद गैल्वानोमीटर बनाएंगे, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब खुद हम गैल्वानोमीटर बना रहे हैं, ठीक है, खुद, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता होगा कि ये ए मीटर का करंट है, ये एक सवाल है। क्योंकि डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर में शो होगी ना, इसको तो हमने कुछ करना नहीं है। अब तो हमने ए मीटर बना दिया, करंट ज्यादा से ज्यादा हम क्या कहेंगे, कहाँ से जाए, इधर से जाए, ठीक है, डिफ्लेक्शन इधर शो होनी है। तो ये मासूमाना सा सवाल है, अगर आप इसका मुझे जवाब दे दें। आसान सी बात है, जो भी आपके बने बनाए गैल्वानोमीटर्स होते हैं ना, सॉरी एमीटर्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी वो स्केल एक ना डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ तारे कनेक्ट करते हैं, आपको रीडिंग मिल जाती है। लेकिन जब आप खुद करेंगे ना पुत्र, तो ये भी प्रैक्टिकल में ये काम आएगा, ठीक है। और यही चीज़ ना अभी आप इंटर के बाद जब ये टेस्ट दोगे ना, एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, एमडी कैट, ई कैट के, तो वहाँ पे ये आता है कि ये जो अब आपने करंट मेजर करना है ना, तो उसके लिए आप एक आर जी डिवाइडेड बाय आर एस, ये एक रेशियो फाइंड करेंगे। ये क्या करनी है आपने, ये एक फाइंड करनी है, ठीक है, ये एक फैक्टर है। अगर रेशियो है तो आपको पता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ऊपर भी हो नीचे भी हो कैंसिल हो गया। अब जो भी करंट आप आई जी यहाँ से निकाल आपको आएगा ना, जो भी करंट है, जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ, वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आपका डिजायर करंट मिल जाएगा ए मीटर का। फॉर एग्जांपल अभी मिसाल ले लेते हैं ना, इसको मैं इस तरफ करता हूँ, इधर देखें, एग्जांपल के तौर पे कि आर जी आवर आर एस जो है ना मेरा 10 आता है, कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। ये वो फैक्टर है, अक्सर गैल्वानोमीटर्स पे ये फैक्टर बना भी होता है, या तो उनकी स्केलिंग ऐसी होगी कि आपको डायरेक्ट पढ़ लोगे, नहीं स्केलिंग इस तरह की होगी तो साथ लिखा होगा जी कि मल्टीप्लाई 10, तो फिर आप जो भी रीडिंग लोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और करंट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट किया आई 2 मिली एम्पेयर हो गया, आई उसको जी बोल लेते हैं। तो जो टोटल हमारा करंट होगा आई, वो क्या होगा, 2 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई 10, कितना हो जाएगा, 20 मिली एम्पेयर। तो ये हम 20 मिली एम्पेयर तक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और बहुत अहम बात, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, दोनों कंबाइन होकर रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में ना।
तो पैरेलल में हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी। ये बड़े फायदे की बात है। फायदे की ये बात है कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी पैरेलल, दोनों लगाए ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं साइड इधर ही लिख देता हूँ कि जो टोटल रेजिस्टेंस है एम मीटर की, वो छोटी है, किससे छोटी है, शंट से, ठीक है, और ये छोटी है आर जी से। ये बात याद रखना। और ये मैंने आपको कहा था जब आपको वो पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि एमसीक्यूज भी इस तरह पेपर में आता है कि जब दो अच्छा, मुझे अब कैसे पता चला कि ये आर एस जो है ना, ये टोटल जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आर एस से छोटी है। पैरेलल नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि पैरेलल में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो इक्विवेलेंस होता है वो हमेशा सबसे जो छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन है, आर एस। तो इससे भी छोटा फिर हमारा टोटल इक्विवेलेंस होगा ना। यही होता है जब आपके एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, तो उधर कैलकुलेशन करने बैठो मत, क्या करो, सिंपल सा ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए देखो सबसे छोटा कौन है, उससे छोटा जो भी आंसर है वो एक ही आंसर होता है हर बार, बस उसको टिक करो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई मसला जी, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो, इरेज कर दूं, ठीक है।